प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने 9th में एसएस में सबक नंबर 14 शुरू किया था, भारत जाए वकू ज़मीन की तश्कील और तबई साख्त, जिसमें हमने भारत के 5 कुदरती हिस्से देखे थे। एक शुमाल का पहाड़ी इलाका, शुमाल का मैदानी इलाका, जज़ीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा, साहिली मैदान और मजमे जज़ाइर। अब उसके बाद आज हम देखेंगे ज़मीन और उसकी किस्में। तो सबसे पहले देखेंगे ज़मीन किसे कहते हैं। तो कुर्रे अर्ज़ पर पाई जाने वाली पतली परत को ज़मीन कहा जाता है। जिस तरह एक सेब होता है, सेब का ताल्लुक़ उसकी छाल से होता है, वैसा ही ताल्लुक़ कुर्रे अर्ज़ की सतह का ज़मीन से होता है। इस तरह कुर्रे अर्ज़ पर पाई जाने वाली पतली परत को ज़मीन कहते हैं। अब ज़मीन कैसे बनती है उसके बारे में देखेंगे। तो ज़मीन चट्टानों के घिसाव से बनती है। बारिश, हवा, पानी से चट्टानों का घिसाव होकर चूरा हो जाता है और फिर इस चूरे से कुर्रे अर्ज़ पर एक पतली परत जम जाती है, जिसको ज़मीन कहते हैं। तो ये जो पतली परत होती है उसमें चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े, कंकर, मिट्टी के ज़रात वगैरह होते हैं, जिसे रेगोलिथ कहा जाता है। फिर इसमें हयातियाती अज्ज़ा और हवा, पानी मिलते हैं और आखिरकार इससे ज़मीन बनती है। इस तरह ज़मीन की तश्कील में या ज़मीन बनने में काफ़ी वक्त लगता है। उसके बाद हम देखेंगे ज़मीन की किस्में। भारत में ज़मीन की किस्में कितनी हैं। तो रंग और ज़रख़ेज़ी की बिना पर भारत की ज़मीनों को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है काप की ज़मीन, नंबर 2 काली ज़मीन, नंबर 3 है लाल ज़मीन, नंबर 4 लेटेराइट ज़मीन, नंबर 5 है पहाड़ी ज़मीन और 6 नंबर है रेगिस्तानी ज़मीन। इस तरह भारत की ज़मीनों को उनकी रंग और ज़रख़ेज़ी की बिना पर 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब हम एक एक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। काप की ज़मीन के बारे में देखेंगे। तो काप की ज़मीन की 2 किस्में हैं, एक खादर, दूसरा है बांगर। तो खादर किसे कहेंगे। तो नई सैलाब की मिट्टी से बनने वाली ज़मीन को खादर कहा जाता है और पुरानी सैलाबी मिट्टी से बनने वाली ज़मीन को बांगर कहा जाता है। तो काप की ज़मीन जो है वो ज़्यादातर दरियाओं के करीब के इलाकों में नज़र आती है। ये ज़मीन थोड़ी रेतीली होती है और काप की ज़मीन मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में पाई जाती है। इसके अलावा काप की जो ज़मीन होती है वो दरियाओं के पास नज़र आती है, इसलिए ये बहुत ज़रख़ेज़ होती है। भारत में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल वगैरह रियासतों में इस किस्म की ज़मीन वाक़े है। इसके अलावा इस ज़मीन में पोटाश, फास्फोरिक एसिड और चूना ज़्यादा होता है। इसमें नाइट्रोजन की मिक़दार कम होती है और इस ज़मीन में गेहूँ, चावल, गन्ना जैसी फसलें उगाई जा सकती है। उसके बाद हम देखेंगे काली ज़मीन के बारे में। तो काली ज़मीन ये भारत में 15% हिस्से में पाई जाती है और इस ज़मीन की तश्कील लावा रस से हुई है, यानी ये ज़मीन किससे बनी हुई है, लावे से बनी हुई है, यानी आतिश से बनी हुई है। इसके अलावा इस ज़मीन का रंग काला होता है और ये ज़मीन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वगैरह रियासतों में पाई जाती है।
ये ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है। इस ज़मीन की ख़ासियत ये है कि ये पानी को अपने अंदर ज़्यादा दिनों तक जज़्ब करके रख सकती है और जब इसमें पानी कम हो जाता है तब इसमें दरारें पड़ जाती है। इसके अलावा ज़मीन में कपास की पैदावार बहुत उम्दा होती है, इसलिए इस ज़मीन को कपास की ज़मीन भी कहते हैं और रेगोर ज़मीन भी कहा जाता है। तो इसमें सरसों, कपास, मूंगफली, तंबाकू और दालों की फसलें उगाई जाती है। उसके बाद देखेंगे लाल ज़मीन के बारे में। तो लाल ज़मीन भारत में गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के कई इलाक़ों में नज़र आती है। इस ज़मीन में फेरिक एसिड ज़्यादा होने से इसका रंग लाल नज़र आता है। इस ज़मीन में चूना, पोटाश, नाइट्रोजन कम होता है और इस ज़मीन में गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मूंगफली और आलू वगैरह की फसलें उगाई जा सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कम ज़रख़ेज़ ज़मीन या लेटेराइट ज़मीन। तो इस ज़मीन में लोहा ऑक्साइड ज़्यादा होने से इस ज़मीन का रंग भी लाल नज़र आता है। जब इसमें पानी ज़्यादा होता है तब ये मुलायम होती है और जब कम होता है तो सख्त हो जाती है। यह ज़मीन भारत के सतह मुर्तफ़ा के इलाक़ों में पाई जाती है। ये ज़मीन बहुत कम ज़रख़ेज़ होती है, लेकिन खाद के ज़रिए इसमें फसलें ली जा सकती है। तो इस ज़मीन को पड़खाऊ ज़मीन के तौर पर भी पहचाना जाता है। उसके बाद देखेंगे पहाड़ी ज़मीन के बारे में। तो पहाड़ी ज़मीन ये पहाड़ी इलाक़ों में नज़र आती है, जैसे कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मशरक़ी हिमालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों में ये ज़मीन नज़र आती है। इस ज़मीन में चीड़, देवदार और पाइन जैसे दरख्त पाए जाते हैं, यानी इस ज़मीन में दरख्त उगाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रेगिस्तानी किस्म की ज़मीन। तो रेगिस्तानी ज़मीन जो होती है वो रेतीली होती है और कम ज़रख़ेज़ होती है। इस ज़मीन में नमक की मिक़दार ज़्यादा होती है। भारत में ये ज़मीन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे खुश्क इलाक़ों में नज़र आती है। गुजरात में ये ज़मीन कच्छ और सौराष्ट्र में पाई जाती है, लेकिन आबपाशी से यानी सिंचाई के ज़रिए इस ज़मीन में बाजरा, ज्वार जैसी फसलें उगाई जा सकती है।